this problem. Fx is equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, and this one show that fx into fy is equal to fx plus y, right? Since the fx is this matrix, then fy is equal to what? Cos y minus sin y, cos y, यानी कि x is replaced by y. fy is equal to cos y minus sin y, cos y, right? Then we have to find first of all fx into fy. Then fx into fy is equal to what? Cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, right? And fy is equal to what? fy is equal to cos y minus sin y 0, sin y cos y 0, 0, 0. This is equal to, हम लोग मल्टीप्लाई करें, cos x into cos y plus minus sin x into sin y, that is minus sin x and sin y, right? फिर cos x into minus sin y, that is minus cos x sin y, and minus sin x cos y minus sin x cos y, and 0 is multiplied with 0 equal to 0. Then this row is multiplied to this one, so cos x is multiplied with the 0 is equal to 0, sin x is multiplied with 0, यानी कि ये पूरा 0 है, राइट? इसी प्रकार से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? sin x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin x इंटू cos y प्लस sin x इंटू प्लस cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y, एंड 0 multiplied with 0. फिर माइनस sin x sin y and plus cos x cos y, and this is 0. 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, यह भी 0 होगा, एंड दिस वन इज 0, प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 होगा, ये आएगा 1, राइट? यानी कि यहाँ मिल गया 0, यहाँ मिल गया 0, एंड दिस वन ये, एंड दिस इज इक्वल टू cos a cos b minus sin a sin b is equal to cos x plus y minus sin a cos b plus cos a sin b, यानी कि sin x plus y minus sin x plus y 0, फिर sin a cos b plus cos a sin b, sin x plus y
एंड दिस इज cos a का ये cos x plus y and 0 0 0 1 and this is equal to f x plus y, ये किसके इक्वल हो गया f x plus y, और यही हमें प्रूफ करना था। एफ एक्स इज द फंक्शन, एक्स का फंक्शन है, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स इज रिप्लेस बाय वाई, तो ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, और ये हमें क्या मिला एफ एक्स प्लस वाई मिला, ये प्रूफ है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें केवल आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन, A is the matrix 1 minus 1 2 and 3 and B is the matrix 0 1 3 2। सपोज दिस इज द मैट्रिक्स, और हमें फाइंड आउट करना है ए बी एंड बी ए। We have to find A B, यानी प्रोडक्ट ऑफ इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या, सबसे पहले हम आर्डर देखते हैं। आर्डर इस मैट्रिक्स का क्या है, द आर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1/4 एंड आर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4/1, राइट। द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, ए बी क्या होगा 1/1 की मैट्रिक्स में मिलेगी, मल्टीप्लाई किया जाए 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0 प्लस -1 मल्टीप्लाइड विद -1 दैट इज -1 प्लस 2 इज मल्टीप्लाइड टू 3 यानी कि 6 and 3 is multiplied to 2 and 6, and this is equal to 0 that is -1 plus 6 plus 6 is equal to 11, right। यानी कि हमें जो मैट्रिक्स मिली वो उसका ऑर्डर क्या मिला 1/1, अब सिंगल एलिमेंट 11। ये बात समझ में आई कि एक मैट्रिक्स है 1/4 की, दूसरी मैट्रिक्स है 4/1 की, एंड वी हैव टू फाइंड ए बी, तो ए बी हमें क्या मिला ए। अब बी ए देखा जाए क्या मिलेगा, सपोज मान लीजिए हमें बी ए, बी ए के लिए क्या करेंगे 0 1 3, प्रैक्टिस करना होगा 0 1 3 2, इसका ऑर्डर क्या है 4:1, ठीक। और ये मैट्रिक्स क्या है 1 -1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है 1/4। अब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी 4/4 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी 4/4 की मैट्रिक्स मिलेगी। आइए मल्टीप्लाई किया जाए, दिस इज इक्वल टू, तो फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विद द इक्वल टू 0, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये भी 0 ये भी 0, ठीक।
फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू -1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। फिर थर्ड रो विद डिफरेंट कॉलम, यानी कि ये मिल गया आपको 3 -3 6 9, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 2 -2 4 एंड 6। ये है मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स क्या मिली 4x4। ये बात समझ में आई। यहाँ से एक रिजल्ट हमें और मिला कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। ये बहुत इम्पोर्टेंट कि AB एंड BA, यानी कि A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए एंड द प्रोडक्ट ऑफ B एंड A ये है। यहाँ देखिए दोनों इक्वल, यहाँ हमने AB कैलकुलेट किया और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ B एंड A कैलकुलेट किया। क्यों? ये क्या बताता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से भी ये प्रूफ हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात समझ में आई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is the matrix (1 3 -1 2 -1 -1 and 3 0 -1, and B is the matrix -2 3 -1 -1 2 -1 and -6 9 and -4. Suppose these are two matrices and we have to find the AB, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। प्रोडक्ट ऑफ A एंड B कैसे निकालेंगे? रो बाई कॉलम, यानी कि 1 -2 दैट इज -2, ऐसे लिख लेंगे -2 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस दैट इज -3 एंड -1 इज मल्टीप्लाइड विद द 6, यानी कि ये हो गया +6, यानी कि ओवरऑल हमें कौन सा एलिमेंट मिला? 1। फर्स्ट एलिमेंट हमें 1 मिल गया 1। फिर फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड टू सेकंड कॉलम, क्या मिलेगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 and -1 is multiplied with the 9 that is -9. This is equal to 0. सेकंड एलिमेंट हमें क्या मिल गया? 0। थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विद द थर्ड कॉलम, क्या मिलेगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 that is -1, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 that is -3
एंड -1 इज मल्टीप्लाइड विद द -4 इज इक्वल टू +4। ये भी क्या मिल गया हमें? 0, यानी कि थर्ड एलिमेंट भी हमें 0। फिर सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, -4 मिला, -1 से मल्टीप्लाई होगा, +1 मिलेगा, एंड देन -1 इज मल्टीप्लाइड टू -6 +6 मिल गया। ये हो क्या मिला हमें? 3, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 3 मिला। फिर सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड टू सेकंड कॉलम, क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 6, -1 is multiplied with 2 that is -2, and -1 is multiplied with 9 that is -9। अब ये क्या मिला? इक्वल टू -5, यानी कि सेकंड एलिमेंट हमें क्या मिल गया? -5। फिर थर्ड रो, सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड टू थर्ड वन कॉलम, -2 +1 +4 इज इक्वल टू 3, यानी कि सिमिलरली इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, क्या मिला? -6 प्लस 0 इज मल्टीप्लाइड टू -1 0, फिर -1 इज मल्टीप्लाइड विद -6 दैट इज +6 इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को, क्या मिलेगा? 3 3 जा 9 प्लस 0 मल्टीप्लाइड विद 2 इज 0, फिर -1 मल्टीप्लाइड विद 9 इज इक्वल टू -9 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया। फिर थर्ड रो इज मल्टीप्लाइड विद द थर्ड कॉलम, क्या मिला? -3 प्लस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, मिल गया। ए बी इज इक्वल टू हमें मिल गया। सिमिलरली बी ए इज इक्वल टू निकाल लें, बी ए इज इक्वल टू दिस रो इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, क्या मिलेगा? -2 दैट इज ये -2, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई -3 दैट इज -3। तो ये क्या मिल गया हमें? फर्स्ट एलिमेंट 1, ठीक। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद द सेकंड कॉलम, क्या मिला? -6, फिर -3 एंड 0, यानी कि -9 मिला। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1 + 1 + 4, यानी कि हमें मिल गया 6, राइट। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग BA, दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स, यानी कि इसकी फर्स्ट रो को इनके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 ये मिला -1, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3, यानी कि इक्वल टू 0। फर्स्ट एलिमेंट क्या मिल गया? 0 मिल गया, राइट। फिर -3 -2 दैट इज -5, ये हो गया -5। फिर ये हो गया 1, 2 मल्टीप्लाई बाई ये -2 हो गया, यानी कि 1 - 2 एंड प्लस 1, यानी इक्वल टू 0, ये 0 मिल गया हमें। थर्ड एलिमेंट क्या मिलेंगे? -6 मल्टीप्लाइड बाई 1,
दिस इज इक्वल टू -6, फिर +18 -12 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये भी 0। फिर थर्ड रो मल्टीप्लाइड विद द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? -6 इंटू 3 दैट इज -18, 9 इंटू -1 दैट इज -9, एंड -4 इंटू 0, 0। ये हो गया -27, ठीक। -18 -9, ठीक। फिर थर्ड एलिमेंट दिस मल्टीप्लाइड विद, यानी कि हो गया 6 -6 मल्टीप्लाइड विद -1 दैट इज 6। फिर 9 मल्टीप्लाइड विद यानी कि ये हो जाएगा -9। फिर -4 मल्टीप्लाइड विद दिस -1 दैट इज 4, यानी कि दिस इक्वल टू 1। यहाँ हमने देखा कि ए बी द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी हम लोगों ने लिया। यहाँ प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट लिया। यहाँ हमें क्या कंक्लूजन मिला कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ये बात समझ में आई? आप शॉर्टकट यहीं से हमें क्या होता, या तो इसे पहले लिखिए, ए बाद में लिखिए, एंड देन आप डायरेक्ट यहीं से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? ईच एलिमेंट ऑफ द रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो के सेकंड मैट्रिक्स के हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉलम्स के इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करते हैं। ये ना किया जाता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस इज द फर्स्ट। ये पहला एलिमेंट मिलेगा। ये बात समझ में आई? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि हम लोगों को एक आइडिया रहे। Next question, suppose A is the matrix A B square and minus A square minus AB. Show that A is equal to null matrix। ये हमें प्रूव करना है कि AB is equal AB B square minus A square minus AB, and we have to show that A square is equal to null matrix। Now A into A, according to definition of the integral power of the matrix, A square is equal to A multiplied by A। A multiplied by A is equal to what? अब लिखें A B square minus A square minus A into A B square minus A square minus A। This is equal to what? Row, each element of individual element of the row is multiplied with the individual element of column and sum। और उसके बाद हम क्या करते हैं? सम कर देते हैं। चलिए ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिला? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ हमें क्या मिला? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द माइनस ए स्क्वायर दैट इज माइनस ए स्क्वायर, राइट? दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विद द सेकंड कॉलम,
यानी कि हमें क्या मिला, ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब। फिर सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम माइनस ए स्क्वायर एंड ए बी मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, माइनस ए क्यूब बी, ए क्यूब बी। फिर माइनस ए बी इज मल्टीप्लाइड विद माइनस ए स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा प्लस ए क्यूब बी। फिर सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड विद द सेकंड कॉलम, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। ये है मैट्रिक्स में, एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0, दैट इज नल मैट्रिक्स। ये हमें क्या मिल गई, नल मैट्रिक्स मिल गई। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 1 x, दूसरी मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 1 0, 1 1 1 is equal to 0, then find x, find x। एक मैट्रिक्स है, देयर आर द 3 मैट्रिक्स, और ये तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। एक मैट्रिक्स ये है, इसके एलिमेंट क्या है, 1 1 x, यानी कि इसकी 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। ये मैट्रिक्स क्या हो गई, 3 क्रॉस 3 की, and this matrix is 3 cross 1। ठीक, we have to find the value of x if the product of all these 3 matrices is equal to 0। चलिए इनका प्रोडक्ट निकालें, क्या मिलेगा, 1/3 की ये मैट्रिक्स है, 3/3 की ये मैट्रिक्स है। अब हमें जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, उसका ऑर्डर क्या हो गया, 1:3। मल्टीप्लाई करें, 1 is multiplied by this one, यानी कि 1 प्लस 0 प्लस 2x, यानी कि क्या मिला, हमें मिल गया 1 प्लस 2x, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। फिर दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड विद द 0 0 मिला, 2 मल्टीप्लाइड विद द 1 दैट इज 2, एंड प्लस 1, यानी कि ये क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस x, 2 प्लस x। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। दिस रो इज मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिला, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मिला, x मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस 2x मिला। तो हमें क्या मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट इज 1 प्लस 2x। सेकेंड एलिमेंट क्या मिलेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड विद 0 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, x मल्टीप्लाई विद 1 प्लस x, यानी कि x प्लस 2 मिल गया। थर्ड एलिमेंट क्या मिलेगा, दिस मल्टीप्लाई विद दिस वन, यानी कि 2 प्लस 1, यानी कि ये मिल गया 3। ये है मैट्रिक्स। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मिला, और ये प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या मिला हमें, 1/3 की। एक एलिमेंट ये मिला, एक एलिमेंट ये मिला, एक एलिमेंट ये मिला। अब हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है दिस
मल्टीप्लाइड विद दिस वन, यानी कि अब हमारी जो मैट्रिक्स एक और मिली वो क्या है, ऑलरेडी 1 1 1। इसका ऑर्डर क्या है 3/1 का, इसका ऑर्डर क्या है 1/3 का। अब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी, राइट। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद द 1, यानी कि हमें मिल गया, क्या मिला 1 + 2x प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि 2 + x प्लस 3, ये 1/1 की, दिस इज ऑफ ऑर्डर 1/1। क्यों 1/1 की मिली कि यदि एक मैट्रिक्स m × n की हो, अनदर मैट्रिक्स इज n × p की हो, तो प्रोडक्ट इन दोनों का उसका ऑर्डर क्या होगा m × p। सिमिलरली ये 1/3 की मैट्रिक्स थी, ये 3/1 की मैट्रिक्स थी, तभी प्रोडक्ट संभव है। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी प्रोडक्ट मैट्रिक्स का संभव है। एंड दिस इज इक्वल टू 0, इट इज गिवन, तो दिस इज इक्वल टू 2x + x, दैट इज 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। ठीक, तो यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो यू कैन सॉल्व बाय दिस। सबसे पहले हम ध्यान क्या रखेंगे, सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, प्रोडक्ट करने के लिए यदि ये ए मैट्रिक्स है, दिस वन इज द बी, देन द नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। Next question. Suppose A is equal to A is equal to 3 1 -1 2. Show that a square minus 5a, a square minus 5a plus 7i is equal to 0. a square minus 5a plus 7i is equal to 0. First of all, we have to find a square, then 5a, and then 7. A square is equal to a product of a and a. This is equal to 3 1 minus 1 2 और 3 1 minus 1 and 2. इसका प्रोडक्ट कितना हुआ 3 multiplied by 3 that is 9 plus 1 minus 1 that is minus 1 यानी कि 8. फिर 3 plus 2 that is 5. Second element is 5. फिर minus 1 and the second row multiplied with the first column, minus 3 and minus 2 that is minus 5. फिर second row multiplied with the second column that is minus 1 plus 4 that is 3. ये मिल गया a square. 5a means minus 5 multiplied by this one. ये क्या मिल गया आपको
15, 5, minus 5 and 10 plus 7 into this one plus 7 into I means identity matrix, that is 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0. ये है हमें आइडेंटिटी। ठीक, अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? 8 minus 15, that is minus 7, minus 7 plus 7 is equal to 0. 5 minus 5 is equal to 0 plus 0 is equal to 0. टू बाई टू की मैट्रिक्स, राइट। फिर माइनस 5 प्लस 5 दैट इज 0, ये मिल जाएगा आपको 0. 3 minus 10 that is minus 7 plus 7 is equal to 0. ये आपको क्या मिल गया? नल मैट्रिक्स। और यही हमें प्रूव करना। ये बात समझ में आई? ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्या? a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर निकाल लिया। 5a मीन्स 5 से a को मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये क्या मिल गया? ये मैट्रिक्स मिल गई, माइनस माइनस साइन, प्लस 7 इंटू I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 बाई 2। 2 बाई 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 1 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 7। इस मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा? ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, राइट। अब इन्हें सॉल्व कर लें, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, तो ये कैसे माइनस करेंगे? 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 माइनस 5 प्लस 0 एंड 3 माइनस 10 प्लस 7 इज इक्वल टू, जो भी आएगा आप यहाँ लिख लें, एंड दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is equal to, this is a question, A is equal to 3 minus 2 4 minus 2. Okay, find K such that A square is equal to KA minus 2I. I2 means आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये सेकंड ऑर्डर की 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। ये हमें, इफ A is equal to this matrix, then we have to find the K such that A square is equal to KA minus 2I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? A स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। A स्क्वायर यानी कि A इंटू A इज इक्वल टू 3 minus 2 4 minus 2 into 3 minus 2 4 minus 2। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? रो, each element, individual element of the row multiplied with the each individual element of the column and sum। तो 3 multiplied by 3 that is 9 minus 8 that is 1। पहला एलिमेंट हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। सेकंड एलिमेंट क्या होगा? दिस यानी कि माइनस 6 एंड प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 that is minus 2। 4 multiplied by 3 that is 12 and minus 8 यानी कि 4 मिल गया।
and -6 plus -8 plus 4, that is -4. यानी कि a मल्टीप्लाइड बाई a, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल गया, a मिल गया कि a इज इक्वल टू व्हाट, कि a इज इक्वल टू व्हाट 3k माइनस 2k एंड 4k माइनस 2k and minus 2i2, 2i is equal to identity matrix 0, 0 and 2. Now given that a square यानी कि this is equal to, ये हमें given है, क्या दिया हुआ है कि a square is equal to ka minus 2i2. इसका मतलब हो गया a square is equal to what, this matrix, यानी कि 1 minus 2 and 4 minus 4 is equal to this matrix 3k minus 2k 4k minus 2k plus 2 0 0 2. This is equal to what, 3k प्लस 2, ये मैट्रिक्स जो मिलेगी क्या मिलेगी, प्लस 3k प्लस 2, इसका एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया माइनस 2k, तीसरा एलिमेंट क्या हो गया 4k प्लस 0, दैट इज 4k एंड माइनस 2k प्लस 2, माइनस 2k प्लस 2, यानी कि नाउ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, then 4k is equal to 4, then k is equal to 1. यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल गई 1. क्यों, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, ka minus 2ki2 is equal to this one, and this matrix and this matrix both are equal, it means individual element are also equal, right. यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट ये हमें मिला एडिशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स, ये किसकी वैल्यू है कि a माइनस 2i इसकी वैल्यू है, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर के, यानी कि दोनों को हम इक्वेट कर देंगे सिंपली 4k, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 4, यानी कि k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 4, देन k इज इक्वल टू 1. इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक. नेक्स्ट